सोच रहे हो? क्या सोच रही हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं कभी मुल्क से बाहर क्यों नहीं गया। अच्छा चीकू, अगर तुम मुल्क से बाहर जाओ तो कहाँ जाओगे? मैं चाइना जाऊंगा। चाइना? चाइना बहुत बड़ा है चीकू, वहां जाके घूम तो नहीं जाओगे तुम? नहीं ना, मैं साइकिल पे बैठ के घूमूंगा तो घूम थोड़ी होगा। ये तो है। क्या हाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम चीकू, क्या हाल है? बिल्कुल। भाई चीकू सोच रहा है कि वो चाइना जाए। नहीं नहीं। क्यों चीकू? पर मुझे चाइना अच्छा लगता है बहुत। तो तुम चाइना जाके करोगे क्या? मगर मैं ना वहाँ जाके साइकिल चलाऊंगा। अच्छा, वैसे आज चाइना की एक चीज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। सुनाने वाली? हाँ। लेकिन साइकिल सुनाने वाली चीज तो नहीं होती। मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने वाली हूँ वो चाइना की कहानी। चले फिर हम कहानी शुरू करें? चलो ठीक है। हमारी कहानी का नाम है ड्रैगन लैंटर्न्स, यानी के अजदे वाली लालटेन। ठीक है। बहुत पहले की बात है। मुल्क चीन में लालटेनों का मेला लगा करता था और सब लोग तरह तरह की खूबसूरत लालटेनें बनाकर हर साल मेले में लाया करते थे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी बनाई हुई लालटेनों की शोहरत पूरे चीन में थी और लोग हर साल मेले में दूर दूर से उसकी बनाई हुई लालटेन देखने आया करते थे। शानो इतनी अच्छी और खूबसूरत लालटेन बनाता था कि अगर कभी वो फूल जैसी लालटेन बनाता तो तितलियां उसे सचमुच का फूल समझकर लालटेन पे आ बैठती, और अगर कभी वो मोर जैसी लालटेन बनाता तो परिंदे उसके आसपास आ बैठते और गाना गाने लगते। इस मर्तबा जो मेला लगने वाला था उसके लिए शानू ने अजदहे जैसी लालटेन बनाने का फैसला किया। उसने लालटेनों के बड़े बड़े खौफनाक सर बनाए, लंबी लंबी दुमें बनाई और फिर उन पे पीला और लाल रंग कर दिया। जब लालटेनें बन गई तो बिल्कुल असली अजदहों की तरह लग रही थी। आज तक कभी भी किसी ने इतनी खूबसूरत लालटेनें न बनाई थी। फिर शानू ने एक गेंद बनाई जिसमें रंगीन रिबन बंधे हुए थे, और जब वो गेंद को हिलाता था तो अजदहों वाली लालटेन हवा में बुलंद होकर नाचने लगती थी। जब शानू लालटेन बना रहा था तो नोनी खिड़की में से चोरी छुपे ये सब कुछ देख रहा था। नोनी एक काहिल और बेईमान आदमी था। वो चाहता था कि घर बैठे बैठे दौलत मिल जाए और कोई काम ना करना पड़े। ऐसा हो सकता बच्चों? जब उसने अजदहों वाली लालटेन देखी तो उसके बेईमान दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं अजदहों वाली ये शानदार लालटेन बादशाह को पेश कर दूं तो यकीनन मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। और फिर उसी रात नूनी ने अजदहों वाली लालटेन चुरा ली। लेकिन वो रंगीन रिबन वाली गेंद चुराना भूल गया। आंटी, पकड़ा जाएगा। आंटी, है ना? जी। चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। बुरी बात? बहुत बुरी बात है ना? हाँ। दूसरे दिन नोनी बादशाह के दरबार में अजदहों वाली लालटेन लेकर पहुंच गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, मैं आपकी खिदमत में नाचने वाले अजदहों की ये लालटेन लाया हूँ। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। नोनी ने झूठ बोला था। बादशाह लालटेन देखकर बहुत खुश हुआ और उसने नोनी को अपना वजीर बना लिया। अगले दिन बादशाह ने अपनी मलका और सारे वजीरों को बुलाया और उनको नाचने वाले अजदहों की लालटेन के बारे में बताया, और फिर सब मिलकर बड़े हॉल कमरे की तरफ जाने लगे ताकि अजदहों वाली लालटेनों का नाच देख सके। जब सब हॉल में जमा हो गए तो बादशाह ने नोनी को हुक्म दिया कि वो अजदहों का नाच दिखाए, क्योंकि नोनी रिबन वाली गेंद तो चुराना भूल गया था, इसलिए उसने खुद ही से एक गेंद बना ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही नोनी ने गेंद हिलाना शुरू की और सब लोग शौक से अजदहों वाली लालटेनों की तरफ देखने लगे। लेकिन ये क्या? नोनी गेंद हिला रहा था लेकिन अजदहों में कोई हरकत नहीं हुई, वो वैसे ही लटके रहे। नोनी सबके सामने शर्मिंदा हो गया और बादशाह का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि झूठे नोनी को ले जाकर पूरे 100 साल के लिए कैद खाने में बंद कर दें। कितने साल के लिए? 100 साल। हाँ जी। अच्छा जी,
तो फिर जनाब जब लालटेनों का मेला नजदीक आया तो शानू से उसके पड़ोसियों ने कहा, हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारी लालटेन तो चोरी हो गई है, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है, और अब तुम मेले में क्या करोगे? शानू मुस्कुराता हुआ बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, आप लोग अब भी मेरी लालटेनों को मेले में नाचता हुआ जरूर देखेंगे। और फिर लालटेनों का मेला आ गया। बादशाह के महल के सामने मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी लालटेनें रोशन थी। हर तरफ रोशनी हो रही थी। लोग हैरानी और खुशी से लालटेनों को देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जैसे चांद भी आज लालटेनों का मेला देखने के लिए आसमान पे निकल आया हो। और फिर शानू अपनी गेंद के साथ बादशाह के महल के सामने आ गया, और जैसे ही उसने हवा में हाथ बुलंद करके गेंद हिलाना शुरू की, अस्तहों वाली लालटेन बादशाह के महल से उड़ती हुई निकल आई और हवा में नाचने लगी। What do you say to that? है? उसको पता था कि उसकी लालटेन जहां भी होगी, जब भी वो बॉल हिलाएगा वो नाचती हुई आ जाएगी, और वही हुआ। मलका, बादशाह, वजीर और महल के सामने मौजूद सारे लोग नाचती हुई अस्तहों वाली लालटेन को हैरत और खुशी से देखने लगे। बादशाह की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने लालटेनों के मालिक को बुलाया और कहा कि हमें तुम्हारी बनाई हुई लालटेन देख के बहुत हैरत हुई। हमारी ये ख्वाहिश है कि तुम हमारे महल के लिए लालटेन बनाओ। और फिर उस दिन से शानू हर साल बादशाह के महल के लिए लालटेन बनाता और बादशाह उसे खुशी से खूब इनाम देता। ये थी हमारी कहानी। अब मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हमें क्या नहीं करना चाहिए कभी भी? चोरी और झूठ बोलना। चोरी सबसे पहले, और झूठ बोलना, बिल्कुल, दोनों बहुत बुरी बातें। और अगर आपको लगता है कि इस वक्त चोरी करने से या झूठ बोलने से मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि नोनी जो था उसको कितने साल की प्रिजन हुई थी? 100 साल की। और अच्छी बात क्या होती है? क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। अमन, बिल्कुल ठीक, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत से कोई काम करते हैं ना, आपको पता चला कि क्यों अजदहे उड़ते हुए आ गए थे बॉल के बोलने पे, हिलने पे। हाँ, क्यों आ गए थे? कि शानू जो है ना, हाँ। उसने वो सच्ची लगन और मेहनत से बनाई थी। तो शानू की सच्चाई थी जिसकी वजह से वो अजदहे उड़ने लगे थे। आपको समझ आई ये बात? क्योंकि उसने इतनी मेहनत से लालटेन बनाई थी। उसको पता था कि जब भी मैं बॉल हिलाऊंगा वो लालटेन कहीं भी होगी, वो आ जाएगी उस वक्त निकल के वहां पे, चाहे उसको कोई भी चुरा ले। और है ना? आंटी, हाँ। नोनी ने ना पहले चोरी की, हाँ। फिर झूठ बोला, हाँ। और फिर उसके बाद वो शर्मिंदा हुआ और उसके साथ साथ जेल भी गया। यानी शर्मिंदा अलग हुआ, जेल अलग गया। दो है ना? बिल्कुल, दो सजाएं मिली उसको। अगर आप चोरी करेंगे या झूठ बोलेंगे तो सजा मिलेगी। अच्छा रुबीना, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जोक सुनेंगी या आप जाना पसंद करेंगी? जोक कौन सुना रहा है? ये आपके पीछे एक पर्पल रंग की चीज बैठी हुई जिसका नाम है चीकू। बच्चा। चीज। चीकू, आप प्यारे जोक्स के लिए लतीफा। अच्छा, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे तो चीकू हमें नए नए लतीफे सुनाएंगे। थैंक यू।